वो विंग को लेकर अपने हाउस पहुंचा। उसका घर देखकर विंग का दिमाग घूम गया। इतना बड़ा घर? उसने वांग जी को देखते हुए कहा, अब क्या आप इस घर में अकेला रहते हो? वांग जी ने विंग की तरफ मुड़ते हुए कहा, हाँ, पापा को आने में 7 दिन का वक्त लगेगी, इसीलिए तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकते हो। ये सुनकर विंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो गया। उसने कहा, ये तो शुरुआत है उनको पटाने का, कितना अच्छा मौका मिला है। तुरंत वांग जी को हग करते हुए कहा, थैंक यू सो मच। उसने वांग जी को बहुत टाइटली हग कर लिया था। उसका जो चेस्ट एरिया था वो वांग जी के चेस्ट एरिया के ऊपर प्रेस हो रहा था, इतना ज़्यादा टाइट पकड़ा था। वांग जी ने कभी भी किसी मेल को हक नहीं किया। आज पहली बार तो उसकी धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी, उसकी आंखें ब्लिंक होती। उसने कहा, मुझसे दूर रहो। उसने उसको अपने आप से दूर किया। विंग ने कहा, अब वो दरअसल ना मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आपको बताएं, मुझे वहाँ पर कितना टॉर्चर होना पड़ता है, और कम से कम मुझे आपके पास रहने का तो मौका मिल रहा है ना। इधर जो लान वांग त्याओ था, उसने कहा, नानी जी। तुरंत एक बुरी औरत ने उसे थप्पड़ मारा। वो मैडम लान की मॉम थी। लान त्या मतलब वांग त्यांग का नानी। इधर वांग त्याओ वो अपने सिर को झुकाकर खड़ा था। उसकी नानी ने कहा, कितनी बार कहा कि पहले लान फैमिली की प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ पर आ जाए फिर अपनी मनमानी करना, लेकिन तुमने पहले ही गलती कर बैठा है। अब बताओ, उस हांग वांग जुन को तुम क्या जवाब दोगे? तुम्हें पता भी है लान वांग जी कितना खतरनाक इंसान है। इधर मैडम लान ने कहा, मॉम समझाइए इसको, मैंने कितनी बार कहा, ये बातें नहीं मानता मेरा। नानी जी ने कहा, अब वो वांग जी के पास चला गया है, अब बताओ अब क्या होगा? वांग त्याओ ने कहा, मैं क्या करूं? इधर मैडम लान ने कहा, उस वी जियाओ को अभी भूल जाओ। मुझे पता है कि उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है और तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है, लेकिन फ़िलहाल के लिए उससे कहो कि तुमसे कुछ दिन दूर रहे। अगर ये प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ नहीं आई तो पता है क्या होगा? सारी प्रॉपर्टी लान वांग जी को मिल जाएगी, और वो तो अनमैरिड है। हाँ, उसे इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली है। तुम मैरिड हो, तुम्हारे पास आ सकता है, लेकिन तुम्हें बस एक वारिस देना पड़ेगा, समझी? वो भी विंग के साथ। और अगर तुमने विंग के साथ वारिस पैदा नहीं किया तो फिर तुम्हें प्रॉपर्टी कभी नहीं मिलेगा। वांग त्याओ ने कहा, तो फिर मुझे उस बुद्धू विंग के साथ रहना पड़ेगा? खुश, मुझे वो नालायक बिल्कुल पसंद नहीं है। मैडम लान ने कहा, अभी वो नालायक ही ना तुम्हारी ज़िंदगी बचा सकता है। अगर फादर को पता चल गया कि तुमने विंग को नाराज़ किया है और लान वांग जी को भी, तो वो तुम्हें सूली पर चढ़ा देंगे। वांग त्याओ ने कहा, नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना मॉम। मैडम लान ने कहा, तो फिर जाओ, विंग की पैर पकड़कर माफ़ी मांगो और फिर उसे यहाँ पर वापस लेकर आओ, समझी? वांग त्याओ ने कहा, क्या? अब मॉम। मैडम लान ने कहा, जब तक विंग ना माने तब तक उसे जाकर मनाओ, समझिए, और उसे वापस लेकर आओ। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का वक्त है। अगर विंग का मन बदल गया ना तो फिर तुम कुछ महीने उसके साथ रह लेना, और फिर जब विंग एक बच्चा पैदा कर देगा तो फिर पापा जी मेरे ससुर जी खुश होकर तुम्हें प्रॉपर्टी दे देंगे, और फिर तुम विंग के साथ झगड़ा कर कर उसे डिवोर्स दे देना, बच्चा हम रख लेंगे, और वी जियाओ के साथ तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और वो बच्चा भी तुम्हारे पास ही रहेगा। वांग त्याओ इस प्लान के बारे में बहुत टाइम तक सोचता है। उसने कहा, आपने सच कहा मॉम, अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा तो शायद काम बन सकता है। मैडम लान ने कहा, बुद्धू कहीं का। ये बोलकर वो चली गई। सीन कट होता है। दूसरी तरफ विंग जिंगसी में इधर उधर घूम रहा था। जिंगसी बहुत बड़ा घर था। जिंगसी में एक किचन था जो कि काफ़ी ज़्यादा लग्जरी था। वहाँ का डाइनिंग रूम, वहाँ का लिविंग रूम, बेडरूम्स सारी के सारी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। विंग को एक बेडरूम मिला था जिंगसी वांग जी का, जहाँ पर रूम था उसके सामने ही। वो उस पूरा घर का नाम जिंगसी था, ठीक है, और वो सिर्फ वांग जी का ही था, अकेला। शाओ सिंह चैंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, अब सर, अब क्या करें? वांग जी ने कहा, करना क्या है, वो हमारे साथ रहेगा। तुमने देखा नहीं वो लोग कितने जानवर जैसे सलूक करे उसके साथ?
कितनी गंदी बात है। लान फैमिली में ऐसे इंसान हैं जो दूसरों के ऊपर टॉर्चर करते हैं, और ख़ास करके जो कि वो उसका ओमेगा खुद का है। इधर वींग ने कहा, मुझे सब पता है। आगे चलकर लान वांगजी एक मशहूर बिजनेसमैन बन जाएगा जो कि पूरे वर्ल्ड में छा जाएगा, और वो कभी भी शादी नहीं करेगा, ज़िंदगी भर वर्जिन रहेगा। मेरे मरने के बाद वो मुझे न्याय दिलाएगा और वांग त्याओ को फांसी चढ़ाएगा। बट अब तो मुझे फ्यूचर पता है, सो इस बार क्या होने वाला है मुझे पता है। वो वही जियाओ के साथ शादी करने का जिद करेगा और फिर मैं उसे मना करूँगा, क्योंकि ये मेरी मॉम की आखिरी ख्वाहिश थी। लेकिन अब मैं वो आखिरी ख्वाहिश नहीं मानता। भरा आया मुझसे टकराएगा। अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। अंकल लान को बता लूँगा और ज़िंदगी भर उनके साथ रहूँगा। बचपन में जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था, मुझे वो दिन याद है। वो कितने शांत थे, बिल्कुल चुपचाप। तब वो स्कूल में पढ़ते थे और मैं बहुत छोटा था। मुझे हंसी आ रही है। इधर विंग अपने फेस को पिलो पर छुपा लेता है। सीन कट होता है। अगले सीन में विंग डिनर टेबल पर था। उसने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, अब आपको पता है, मैंने कभी भी वांग त्याओ के साथ में बैठकर डिनर नहीं किया। मुझे उसकी तरफ हस्बैंड जैसा फील आता ही नहीं है, लेकिन आपकी तरफ आता है। ये सुनकर शाह सिंह चैन ने खांसते हुए कहा, क्या कहा? वो वहाँ पर खड़ा था। वांगजी डिनर करते हुए रुक गया। उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, आई मीन आप कितने अच्छे हो ना। वांगजी ने शाह सिंह चैन की तरफ देखते हुए कहा, पानी लेकर आओ। उसने कहा, ओके सर। वो चला गया। वांगजी ने कहा, भूलो मत, मैं वांग त्याओ का अंकल हूँ। सो विंग ने कहा, अब वांग त्याओ का अंकल हो? खुद का? मेरा तो खुद का नहीं ना। वांगजी ने कहा, क्या मतलब तुम्हारा? विंग अपनी फिंगर को धीरे धीरे से बढ़ाता है। वांगजी की थाई के ऊपर रखते हुए कहा, अब क्या आपको कभी मन नहीं करता अब एक पार्टनर बनाने का? मैंने सुना है कि आप सिंगल हो और ज़िंदगी भर सिंगल ही रहने वाली। वांगजी ने कहा, क्या? उसने थाई के ऊपर विंग का हाथ देखा। उसकी कान तुरंत लाल हो गया। उसने कहा, हाथ उठाओ। मैंने कितनी बार कहा, ये मेरे सेंसिटिव एरिया है, इसे टच मत करना। विंग ने हाथ को हटाते हुए कहा, आई एम सॉरी अंकल लान, बट सच कहूँ तो मुझे आप काफ़ी पसंद हो। ये सुनकर वांगजी की मुंह से पनीर निकल गया। उसने कहा, क्या कहा तुमने? विंग ने कहा, मुझे पता है कि ये बहुत एम्बैरेसिंग है, लेकिन अब मुझे आप पसंद हो। वो वांग क्या, मुझे वो पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है वो कितना ढोंगी है और दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहता है, और मैं बहुत लॉयल हूँ, खास करके आपके लिए। ये सुनकर वांगजी ने कहा, चुपचाप खाना खाओ, तुम बहुत बोलते हो। विंग ने कहा, और फिर वो खाना खाना स्टार्ट करता है। सीन कट होता है। अगले दिन सुबह वांगजी लैपटॉप लेकर काम कर रहा था। शाह सिंह चैन को कुछ फाइल्स को लेकर समझा रहा था। उसी वक्त विंग कॉफ़ी लेकर आया। वांगजी ने एक नज़र कॉफ़ी के ऊपर देखी और फिर विंग के ऊपर। उसने ठंडी नज़र से देखा विंग को। विंग ने कहा, अब टेस्ट करके बताना अब ये कैसे बनाए। ये बोलकर वो चला गया। शाह सिंह चैन ने कहा, 20 बार पूछ चुका है सुबह से कि आपको किस टाइप की कॉफ़ी पसंद है। वांगजी ने शाह सिंह चैन को देखते हुए कहा, अब क्या मतलब है? शाह सिंह चैन ने कहा, अब नहीं, वो तो आप ही जानते होंगे ना मतलब। वांगजी ने कहा, अपना काम करो। उसने कॉफ़ी को देखा, फिर पीते हुए कहा, बुरा भी नहीं है। शाह सिंह चैन ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना प्यार से जो बनाया है तो बुरा कैसे हो सकता है? वांगजी ने एक और बार पीते हुए कहा, अपना मुंह बंद रखो और अपना हाथ चलाओ। शाह सिंह चैन ने काम करना शुरू किया। उस दिन से विंग ने वांगजी के लिए हर एक फेवरेट उसके खाने की चीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया। ये देखकर वांगजी उससे थोड़ा सा इम्प्रेस हो रहा था। और इधर शाम के टाइम जब वांगजी अकेला लिविंग रूम पर बैठा हुआ था, उसके टेबल के पास ऑरेंज जूस रखे हुए थे। वो लैपटॉप में काम कर रहा था। विंग उसके पास आ गया। उसने कहा, अंकल लान क्या कर रहे हो?
अब वो तुरंत आकर वांग जी के इतना करीब बैठ गया कि विंग के ओमेगा फेरोमोन्स उससे बहुत क्लोजली फील हो रहे थे। उसने विंग को देखते हुए कहा, काम कर रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। विंग ने कहा, मैं कहाँ डिस्टर्ब कर रहा हूँ। उसने फिर से वांग जी की थाई के ऊपर हाथ रखा। इस बार वांग जी ने आंखें बंद करते हुए कहा, फिर से। विंग ने उसे देखते हुए कहा, मुझे पता है आप बहुत स्ट्रांग हो और आपके दिमाग बहुत शार्प है। आपको एक बात बताऊँ। ये बोलकर वो अपनी फेस को लेकर वांग जी के पास आने लगा। वांग जी उसकी तरफ मुड़ जाता है, तुरंत दोनों की नोज़ आपस में टकरा जाती हैं। विंग अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है। वांग जी उसे देखते हुए कहा, अपनी मर्यादा में रहो। उसने विंग की हाथ को हटाते हुए कहा, कितनी बार कहा है कि मेरी सेंसिटिव एरिया पर हाथ मत रखना। और दूसरी बात, तुम मेरी नेफ्यू का ओमेगा वाइफ हो, सो मैं तुम्हारा अंकल हूँ। मुझसे दूरी रहो जितनी चाहिए उतना। मैं तुम्हें सहारा दे इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सिर पर चढ़ोगे। विंग ने उसे देखते हुए कहा, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते। वांग जी ये सुनकर अपनी सांस को रोक देता है। उसने अपने सलाइवा को निकला। 2-3 दिन विंग उसके साथ जो कुछ भी कर रहा है, इससे न जाने कि वांग जी को उसके दिल के कोने में विंग के लिए कुछ फीलिंग्स हो रहा था। उसने तुरंत विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, क्या आप चाहते हो कि मैं लान वांग त्याओ के साथ रहूं? सच में आपके साथ नहीं? क्या मैंने अपने दिलो जान से आपका ध्यान रखा, वो आपको पसंद नहीं आया? वांग जी उसे बस अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए देख रहा था। वांग जी ने कहा, क्योंकि तुम उसकी ओमेगा वाइफ हो। विंग ने कहा, खां की ओमेगा वाइफ? कोई ओमेगा वाइफ नहीं हूँ मैं उसका। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, आपको पता है वो शादी नकली है, वो डॉक्यूमेंट्स भी नकली हैं और सिर्फ ये मुझे पता है और किसी और को नहीं। और सबको यही लगता है कि हमारी असली शादी हुई है। हकीकत में तो हम हस्बैंड वाइफ हैं ही नहीं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, मुझे पता है, क्योंकि जब मेरी मौत हुई थी तब वांग त्याओ ने मुझे खुद कहा था कि हम दोनों की शादी कभी हुई नहीं थी और वो डॉक्यूमेंट्स भी नकली थे। इसका मतलब हम दोनों तो पति पत्नी हैं ही नहीं। अब तो ये किसी को पता नहीं है, सिर्फ वी जियाओ, मुझे और लान वांग त्याओ को पता है। अब लान वांग जी को पता चल गया। वांग जी ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? विंग ने कहा, आपको पता है वो वी जियाओ से बहुत प्यार करता था, बट उसकी शादी मेरे साथ फिक्स्ड हुई थी बचपन से, इसलिए वो मुझसे बहुत नफरत करता था। लेकिन जब हम दोनों की शादी की बात आई तो वो जियाओ ने उसे धमकी दिया कि वो मर जाएगी अगर उसने मुझसे शादी कर लिया तो। इसीलिए उसने वी जियाओ को संभालने के लिए हमारी नकली शादी बना दिया। आपको पता है जो सारे डॉक्यूमेंट्स, यहाँ तक कि शादी का जो आईडी है ना, वो भी नकली है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप चेक करके देख सकते हो। ये बोलकर विंग ने अपने मुंह को फुलाया। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? विंग ने कहा, अब बताइए, बिना शादी के मैं उसके साथ कैसे रहूं? क्या ये आपके रूल के खिलाफ नहीं है? वांग जी ने मुट्ठी को कसते हुए कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? उसने फादर के रूल को ब्रेक किया है। विंग ने कहा, वही तो, दुनिया वाले ही समझते कि मैं उसको मेगा वाइफ हूँ, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। असल में ओरिजिनल शादी तो उसके साथ वी जियाओ की हुई है, वो भी सीक्रेटली। आपको पता है? वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ। और आपको एक और बात बताऊँ, आपका जो भाई है उनका नियत बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो बहुत घटिया इंसान है। वांग जी ने कहा, मुझे पता है, मैंने इन्वेस्टिगेट किया। विंग उसके पास आते हुए कहा, तो फिर बताइए, क्या मुझे किसी को प्यार करने का हक नहीं है? क्या मैंने अपनी लाइफ में नकली शादी किया, इसका मतलब ये है कि मैं पूरी ज़िंदगी भर इस शादी की बोझ को अपने कंधों पर उठाकर फिरूंगा? मुझे अब इससे चिढ़ हो गई है, मैं थक गया हूँ, मैं तंग आ चुका हूँ। अब मुझे इसे अपने कंधों से उतारना है, क्योंकि मुझे अब कोई और पसंद है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ? विंग ने कहा, बचपन से ही, जब से मैंने आपको देखा है तब से ही। लेकिन मॉम की आखिरी ख्वाहिश की वजह से मैं भटक गया था। मैं सच कहूँ तो मैंने कभी भी लान वांग त्याओ को पसंद ही नहीं किया। ये शादी बस ज़बरदस्ती था। लेकिन सच कहूँ तो मेरा दिल हमेशा आपके लिए धड़कता है। ये बोलकर
वह वांग जी के सीने के ऊपर हाथ रखता है। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, बस करो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो, बच्चे कहीं के। विंग वांग जी को देखने लगा। वांग जी उठकर जाने लगा। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, किसने कहा कि मैं बच्चा हूँ, मैं पूरे 21 साल का हूँ। वांग जी ने कहा, अच्छा। वो विंग के बहुत पास आ गया। उसने कहा, तुम्हें पता है कि मैं कितने साल का हूँ? विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी का जो सांस था वो इनकी सांस के साथ टकरा रहा था। वो लोग इतने क्लोज आ चुके थे। विंग ने कहा, मुझे पता है आप 31 साल का हो और आप मुझसे 10 साल के बड़े हो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तो सोच लो, मैं तुमसे 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, पूरे 10 साल का बड़ा हूँ, समझे? अपनी हैसियत में रहूँ। ये बोलकर वो खड़ा हो गया। विंग वांग जी को जाते हुए देख रहा था। अचानक से उठकर कहा, और मैं अपनी हैसियत भूल जाऊँ तो? क्या मुझे आप खुद के पास आने से रोक सकते हो, या फिर आपको पसंद आ रहा है जबकि मैं आपके करीब आ रहा हूँ? ये सुनकर वांग जी रुक जाता है। विंग ने कहा, आप सीधा कह क्यों नहीं देते कि आपको भी मैं पसंद हूँ? वांग जी ने आंखें बंद कर लिया और चुपचाप वहाँ से निकल गया। सीन कट होता है। इधर लान वांगत्याओ अगले सुबह विंग से मिलने के लिए आया था। विंग को देखते हुए उसने कहा, विंग। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग समझ गया ये उसका एक्टिंग है। उसने कहा, बट ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं, वो मेरे पास क्यों आया है? क्या कहानी बदल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने रिवर्स लिया है। मुझे याद है वो कभी भी मुझे मनाने के लिए नहीं आ सकता है। वो मुझे सॉरी कह रहा है। वांगत्याओ ने जब सॉरी कहा तो विंग के होश ही उड़ गए थे। उसने कहा, तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? वांगत्याओ ने कहा, विंग, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, वापस चलो। विंग ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो। वांग जी नीचे आ रहा था। वो अचानक से रुक गया। शा सिंह चैंग ने कहा, बॉस, आपको क्या लगता है? वांग जी ने कहा, चुप रहो। विंग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं सब कुछ भूल जाऊंगा? तुमने वी जियाओ के साथ मेरे खिलाफ षड्यंत्र रची। तुमने मुझे मारने की साजिश नहीं किया था? बताओ। सुहाग रात के दिन तुम मेरे पास नहीं आई, तुम तो उसके पास गए थे, तो अचानक तुम्हें सॉरी कहने का ये सब क्या है? कहीं प्लान तो नहीं है ना मुझे फिर से फंसाने की? तुम तो पूरी रात उसके साथ थे ना? सिर्फ पूरी रात नहीं, शादी की एक भी रात ऐसे नहीं थी कि तुम मेरे पास थे। तुम तो हर वक्त उसके पास थे। वो तुम्हारा पहला प्यार और आखिरी प्यार है। तुमने खुद ही कहा था, तो अपने प्यार को छोड़कर मेरे पास क्यों आया हो? वांगत्याओ ने कहा, क्योंकि मुझे समझ में आ चुका है कि मैं गलत हूँ। न जाने कि वांग जी के दिल के कोने में थोड़ी सी जेलसी पैदा हो रही थी। जेलस फील हो रहा था उसे, थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा। न जाने क्यों इन दिनों में विंग के साथ उसके कुछ अलग सा ही लगाव हो चुका है। उनका ध्यान रखना, उसके कपड़े टाइम पर बेड पर रहता है। जब भी वो फ्रेश होकर आता है ऑफिस जाने के टाइम पर उसका लंच हमेशा तैयार रहता है। लंच बॉक्स में विंग उसका बहुत ध्यान रख रहा था, जैसे कि वो उसका ही वाइफ हो। इधर शा सिंह चैंग ने कहा, आपको क्या लगता है, क्या विंग उसे माफ़ कर देगा? वांगत्याओ घुटना टेक कर बैठते हुए कहा, विंग प्लीज़। विंग ने कहा, तुम बाहर में जाओ। वांगत्याओ ने विंग की कमर को पकड़ते हुए कहा, विंग, मेरे साथ वापस चलो। विंग ने थप्पड़ मार दिया। उसने कहा, टच मत करना मुझे, समझे? मैं कोई हक नहीं है मुझे टच करने की। वांगत्याओ ने कहा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग ने फिर से थप्पड़ मारते हुए कहा, खाक हस्बैंड, जो धोखा देता है उसे हस्बैंड नहीं कहते, समझे? वांगत्याओ उसे देखते हुए कहा, विंग। विंग ने उसे फिर से एक लात मारा और फिर वहाँ से चला गया। वांगत्याओ ने कहा, तुम कुछ भी कर लो विंग, लेकिन मैं तुम्हें वापस ले जाकर छोड़ूंगा। वांगत्याओ लौट गया। शा सिंह चैंग ने कहा, बॉस। वांग जी ने कहा, पता लगाओ विंग के साथ वांगत्याओ की शादी ये सच है या फिर झूठ? शा सिंह चैंग ने कहा, ये आप क्या कह रहे हो? वांग जी ने कहा, जो कहा है उतना करो। उसने कहा, ठीक है। सीन कट होता है। इधर वांगत्याओ घर आता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था विंग के ऊपर। वो अपने हाथ को पंच मारे जा रहा था दीवार पर। उसने कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मन कर रहा था कि मैं उसे जहर डाल दूँ। इधर मैडम लान उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ, क्या हुआ बेटा, क्यों इतना गुस्सा हो? विंग नहीं माना। अगर विंग नहीं मानेगा तो तुम उसे फोर्स भी तो कर सकते हो ना।
वांग त्याओ ने कहा, अगर मैं उसे फोर्स भी करूँगा ना तो वो वापस नहीं आएगा। मुझे लगता है वो समझ गया है कि मेरा कोई प्लान है। मैडम लान ने कहा, लेकिन अगर उसे मजबूरी में आना पड़े तो? वांग त्याओ ने कहा, मजबूरी? इधर उसने कहा, अगर लान वांगजिन ने खुद ही कहा जाने के लिए तो? उसने कहा, बट ऐसा क्यों? वो क्यों कहेंगे? ये तो वेइंग की मर्जी है ना। इधर मैडम लान ने कहा, ये देखो, पता है ये क्या है? उस छोटे से शीशी को देखते हुए कहा, ये क्या है मॉम? उसने कहा, इसके अंदर लव पॉइजन है। अगर एक बार किसी ने इसे खा लिया ना तो पूरे 12 घंटे तक ये असर करता है और फिर वो किसी ऐसे शख्स को ढूंढता है वो 12 घंटा उसके साथ बिता सके। अगर तुमने इसे विंग को पिला दिया और फिर विंग के साथ रात गुजार लिया तो खुद लान वांगजी तुम्हें कहेगा विंग को ले जाने के लिए और उनके सामने कुछ बेचारा बनना, घुटना टेक देना और कहना कि तुम्हारी गलती नहीं, ये तो विंग की ओमेगा हेड थी, बस विंग के ऊपर गलती चढ़ा देना। फिर विंग को भी एहसास हो जाएगा कि उसने गलत किया है और फिर वो तुम्हारे साथ आने की वजह और कुछ नहीं बताएगी। और वैसे भी उसे आना ही पड़ेगा क्योंकि तब तुम दोनों एक हो जाओगे, है ना? वांग त्याओ ने उसे लेते हुए कहा, अरे वाह, ये तो काफ़ी अच्छा आइडिया है। इससे मैं विंग के साथ इंटीमेट हो सकता हूँ और विंग को प्रेग्नेंट भी कर सकता हूँ और फिर अगर हमारा वारिस आ गया पूरी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। उसकी मॉम ने कहा, सही कहा तुमने, जाओ आज रात विंग को ये देकर आना, ठीक है? उन्होंने कहा, ठीक है, मैं शाम के टाइम देकर आऊँगा और फिर आधे घंटे के अंदर ही इसका असर शुरू हो जाएगा और जब विंग रूम में अकेला रहेगा तब मैं उसके पास जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ कि वो कैसे बचता है। सीन कट होता है। इधर वांगजी सुबह से छींक रहा था, न जाने क्यों उसे ठंड लग गई थी। विंग ने उसके लिए लंच प्रिपेयर किया था। तबीयत ख़राब होने की वजह से आज वांगजी ऑफिस नहीं गया, इसीलिए वो दोपहर के वक्त पर बैठा हुआ था बाहर। विंग उसे लंच करने के लिए बुला रहा था। वांगजी जब वहाँ पर आया तो उसने कहा, ये सब किसने बनाया है? विंग ने कहा, मैंने बनाया। वांगजी ने कहा, तुम्हें किसने कहा मेरे लिए खाना बनाने के लिए? मेरे पास ऑलरेडी मेड्स है, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर विंग हैरान था। आज पहली बार वांगजी से गुस्से में बात कर रहा है। उसने कहा, आप मुझसे नाराज़ हो क्या? मैंने कुछ किया? वांगजी ने कहा, नाराज़? मैं हूँ ही कौन जो तुमसे नाराज़ होऊंगा? हाँ, तुम मेरे क्या लगते हो जो तुमसे नाराज़ होऊंगा? ये सुनकर विंग को बहुत हार्ट फील होता है। उसने कहा, अंकल लान, ये आप क्या कह रहे हो? मैं आपसे। तभी वांगजी ने कहा, चुप रहो, तुम मेरी नेफ्यू की ओमेगा वाइफ हो, समझे? और हाँ, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, दोबारा मेरे लिए अगर कुछ बनाए ना तो बहुत बुरा होगा। वांगजी फिर से छींक रहा था और खांस रहा था। सीन कट होता है शाम के टाइम। इधर विंग हर्बल सूप बना रहा था। उसने कहा, मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत गुस्सा हो, लेकिन आपकी तबीयत ख़राब है। अगर ये हर्बल सूप आप पियोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। शाओ सिंह चैंग और वांगजी दोनों बात कर रहे थे। वांगजी ने कहा, कुछ पता चला? शाओ सिंह चैंग ने कहा, नहीं। अब बॉस का ये विंग झूठ तो नहीं कह रहा ना आपको फंसाने के लिए? वांगजी ने कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ कहने की? शाओ सिंह चैंग ने कहा, मैं कल फिर से पता लगाने की कोशिश करूँगा। मुझे लगता है कि विंग झूठ कह रहा है, वरना एक शादी को नकली बनाना और उसकी जगह दो शादी करना ये मुमकिन नहीं है। अब आप चिंता मत कीजिए, इस बार अगर मुंह से नहीं होगा तो पैसे बात करेंगे। पैसे के आगे सब लोग झुक जाते हैं। सच्चाई सामने आने के बाद मैं आपको खुद इन्फॉर्म करूँगा। तभी विंग वहाँ पर हर्बल सूप लेकर आ गया। विंग को देखकर वांगजी फिर से गुस्सा हो गया। वांगजी को झूठ से नफरत है और विंग ने उसे झूठ कहा था। इधर वांगजी को हर्बल सूप देते हुए कहा, अब मुझे पता है अंकल लान कि आप मुझसे नाराज़ हो। मुझे पता नहीं कि मैंने क्या किया है, लेकिन एक बात कहूँ, मैंने आपसे झूठ नहीं कहा। मैं सच में आपसे प्यार करता हूँ।
वांग जी को फिर से गुस्सा आ गया। हंसी कहा, किसने कहा मेरे लिए हर्बल सूप बनाने के लिए? विंग ने कहा, आपकी तबीयत खराब है, मैंने अपने हाथों से बनाया है, प्लीज़ खा लीजिए, कल सुबह तक आप ठीक हो जाओगे। वांग जी ने कहा, मेरी फ़िक्र करना छोड़ो, अपने हस्बैंड का फ़िक्र करो। बस कुछ दिन बाद फादर आ जाएंगे और फिर तुम्हारा हाथ मैं वांग क्याओ के हाथ में दे दूंगा और विज जाओ के साथ मैं निपट लूँगा। तुम चिंता मत करो, उसके बाद उसके साथ घर बसाना और एक वारिस देना। विंग ने कहा, लेकिन मुझे उसके साथ नहीं रहना है। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, अगर वारिस देना है तो मुझे आपके साथ। तभी वांग जी ने विंग को कस के थप्पड़ मारते हुए कहा, शर्म करो, तुम मेरे लिए छोटे बच्चे हो समझे, और मैं तुम्हारा अंकल हूँ, हमारा रिश्ता भूलो मत। विंग ने उसे देखते हुए कहा, कहाँ के आप मेरे खुद के अंकल हो, आप तो वांग त्याओ के अंकल हो और उसके साथ मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। इधर शाओ सेंगचांग बात करने के लिए चला गया था। इधर वांग जी ने कहा, मुझसे दूर रहो। उसने हर्बल सूप को ज़मीन पर फेंक दिया। विंग की आंखों में आंसू आ गए, उसे बहुत बुरा लगा। वांग जी बहुत गुस्से में चला गया। जब विंग उस जगह को क्लीन कर रहा था, उसी वक्त वांग त्याओ आया। उसने कहा, विंग विंग उसे देखते ही गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम फिर से यहाँ पर आ गए? शाओ सेंगचांग ने उस इंसान को पैसे दिए, बदले में उन्होंने सारा बायोडाटा उसे ट्रांसफ़र करने के बारे में कह दिया। और फिर यहाँ पर शाओ सेंगचांग को पता लग जाता है कि विंग के साथ तो वांग त्याओ की कभी शादी हुई ही नहीं, बल्कि उसकी शादी वी जाओ के साथ हुई है, और तो और शादी उन्होंने 2 साल पहले ही किया है। इसका मतलब वो इतने साल विंग के साथ है, बट वो दोनों पति पत्नी नहीं हैं। इधर इसे पता लगते ही शाओ सेंगचांग ने कहा, बॉस को बताना बहुत ज़रूरी है। वो कार्ड लेकर आ रहा था बताने के लिए। इधर वांग त्याओ विंग से बात कर रहा था। उसने कहा, विंग अब मेरी बात सुनो, मुझे मेरे गलती का एहसास हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ रहें और बच्चे पैदा करें ताकि दादाजी हमें माफ़ कर दें, प्लीज़। विंग ने कहा, अब मैं समझ गया तो मेरे पास क्यों आ रहे हो, ताकि दादाजी तुम्हें माफ़ कर दें। लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें वो मौका कभी नहीं दूंगा। मुझसे दूर रहो, दवा हो जाए यहाँ से। इधर उसने कहा, ठीक है, अब मुझसे नाराज़ हो सही, लेकिन प्लीज़ ये दूध पी लेना। उसने एक गिलास दूध वहाँ पर रख दिया। उसने अपने माइंड में कहा, एक बार पी लो, उसके बाद देखता हूँ तो मेरी कैसे नहीं बनती। विंग ने गुस्से से कहा, मुझे नहीं पीना है। वांग त्याओ ने कहा, तुम ज़रूर पियोगे विंग, मुझे पता है, तुम्हारी मरी हुई माँ की कसम, तुम्हें ये दूध पीना है। विंग ने कहा, तुम्हें तो मैं। विंग के हाथ पर हर्बल सूप लगी हुई थी। वांग त्याओ ने कहा, तुमसे आधे घंटे में मिलता हूँ, मेरे पास कॉल आ गया है। वी जियाओ ने कॉल किया था। वांग त्याओ वहाँ से चला गया। विंग ने कहा, अगर तुम मेरी मॉम की कसम नहीं देते ना तो तुम्हारा लाई हुई दूध मैं कभी नहीं पीता। ये बोलकर वो किचन में चला गया हाथ धोने के लिए। उसने कहा, पहले हाथ धोकर आता हूँ और फिर ये दूध पी लूँगा। वो हाथ धोने के लिए किचन में चला गया। इधर वांग जी वहाँ पर विंग को देखने के लिए आया। उसने कहा, ये विंग कहाँ चला गया, मैंने बहुत सख्ती बरसी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी उसने टेबल के ऊपर रखे हुए दूध को देखा। उसने कहा, हर्बल सूप नहीं पिया, इसीलिए वो मेरे लिए दूध रखा गया है। आई एम सॉरी विंग। उसने उस दूध को उठाते हुए कहा, ठीक है। उसने उसे पूरा पी लिया। वांग जी पीने के बाद उसे टेबल के ऊपर रख दिया। जब विंग वहाँ पर वापस आया तो उसने देखा कि ग्लास में दूध ही नहीं है। उसने कहा, जी ग्लास का दूध कहाँ चला गया, अब गायब कैसे हो गया? विंग कंफ्यूज था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इधर वांग जी अपने रूम में आ गया। जब से उसने दूध को पिया है उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रही है, उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। शाओ सेंगचांग उसके पास आया। उसने कहा, बॉस, विंग ने झूठ नहीं कहा था, विंग ने सच कहा था। ये देखिए रिपोर्ट, विंग के साथ विंग के साथ वांग त्याओ की कभी शादी हुई नहीं, बल्कि वांग त्याओ का असली ओमेगा वाइफ वी जियाओ है। ये देखिए, यहाँ पर फ़ोटो भी लगी हुई है, बट किसी को पता ही नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल सीक्रेट है। आपको पता है? वांग जी ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? उसने कहा, हाँ, विंग ने झूठ नहीं कहा। बट विंग को कैसे पता चला? उसने शायद विंग को बताया नहीं होगा, है ना?
क्योंकि वो चाहता नहीं है कि किसी और को पता चले। विंग विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, अब मुझे अजीब लग रहा है, एसी ऑन कर दो और तुम जाओ यहाँ से, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। शाह सिंह ने कहा, अब ठीक है बॉस। मिस्टर लान की कॉल आता है। चिंग होंगजुन। उसने कहा, वांग जी तुम वापस आ चुकी हो, मैं वापस जाने वाला हूँ। अब मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे कमज़ोर फील हो रहा है, इसीलिए मुझे आने में 2 दिन और लेट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? वांग जी ने कहा, डैड मैं सब कुछ संभाल रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मिस्टर लान ने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? फिंग ने कहा, नहीं सॉरी, वांग जी ने कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ है, अब आराम कीजिए, बहुत रात हो चुकी है। उसने कॉल कट कर दिया। वेंग ने कहा, वो अचानक से वो ग्लास का दूध गायब कैसे हो गया? इधर वांग जी का सिर चकरा रहा था। उसने कहा, दवाई क्या हुआ है? दवाई लेना पड़ेगा, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं मेरे दिमाग में। वो वहाँ से खड़ा हो गया। इधर विंग अपने रूम में था। उसने कहा, कहीं वो दूध बिल्ली ने तो नहीं खा लिया ना? अच्छा हुआ बिल्ली ने खा लिया, और वैसे भी उसने मेरी माँ की कसम दिया है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरी माँ की कसम देने की। इधर जब लान त्याओ वहाँ पर आ रहा था, लान वांग त्याओ, तो विंग अपने रूम में बस अभी अभी लेटा हुआ था। वांग त्याओ उसके पास आते हुए कहा, अहे मुझे पता है विंग, तुम्हें नशा चढ़ गया होगा, अब तुम क्या कर सकते हो? विंग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा नशा चढ़ गया? कहीं तुम दूध में कुछ मिलाकर तो नहीं लेकर आए थे ना? वांग त्याओ ने कहा, तुम ठीक कैसे हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है? विंग ने एक चाकू को बाहर निकालते हुए कहा, मुझे ऐसा ही लगा था, इसीलिए मैं तुम्हें मारने के लिए पहले से तैयार था। वांग त्याओ पूरे रूम में भाग रहा था। विंग उसे बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था। लास्ट में उसने अपनी बेल्ट को निकालते हुए कहा, हाँ देख शैतान, मैं तुझे कितना मारता हूँ। उसने उसे बेल्ट से बहुत मारा। वांग त्याओ उसे पकड़ने के लिए आ रहा था। विंग ने दरवाजे को बंद करते हुए कहा, सुबह तक बंद रहो, उसके बाद अंकल लान जब आएंगे ना, उन्हें पनिशमेंट देंगे, समझे? उसने कहा कि सीसीटीवी फुटेज चेक करता हूँ। वो फुटेज चेक करने के लिए जा रहा था। अचानक उसने देखा कि वांग जी लड़खड़ाते हुए अपने रूम से बाहर आ रहा है और वो मेडिसिन रूम की तरफ जा रहा है। उसे देखकर विंग ने कहा, अब उन्हें क्या हो गया? तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। उसे एहसास होता है कि वांग जी का अल्फ़ा फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। उसने कहा, तबीयत ख़राब होने की वजह से उन्हें क्या क्या सहना पड़ रहा है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, कुछ खाना बना दूँ? उन्होंने शाम से कुछ भी नहीं खाया और डिनर भी नहीं किया, कितना गुस्सा है मुझ पर। ये बोलकर वो उस मेडिसिन रूम के अंदर आ गया। वांग जी मेडिसिन को ढूंढ रहा था, उसके हाथ से सब कुछ गिर रहा था, उसे सब कुछ धुंधला सा नज़र आ रहा था। उसने कहा, सब पॉइजन दिया है मुझे, किसने दिया? क्या ये विंग ने किया है? वो दूध पीने के बाद ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ये विंग का बच्चा, कहीं ये विंग ने तो नहीं किया है ना? विंग उसे देखते हुए कहा, अंकल लान आपको कुछ हुआ है, कुछ चाहिए क्या? वांग जी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की, और तुमने मुझे पॉइज़न दिया है? विंग ने कहा, पॉइज़न? मैं वाला आपको पॉइज़न क्यों दूंगा अंकल लान? जब चाहे आप मेरी गलती नहीं पकड़ सकते हो और किसी की गलती मेरे ऊपर नहीं चढ़ा सकते हो। पता नहीं आपने कहाँ से पॉइज़न ले लिया, मुझे कह रहे हो कि मैंने दिया है? वांग जी हाँफते हुए कहा, तुमने नहीं दिया तो किसने दिया? जब से मैंने वो दूध पिया है तब से। उसने विंग की तरफ बहुत गुस्से में देखा। विंग ने कहा, दूध? कौन सा दूध? इधर वांग जी ने कहा, कौन सा दूध? जो तुमने मेरे टेबल पर रखा था, वो दूध। विंग ने कहा, वो दूध? विंग को याद आता है कि किसी ने वो दूध पी लिया था। उसने कहा, क्या वो दूध आपने पिया है? वांग जी ने कहा, तुमने वहाँ पर पॉइज़न क्यों रखा? ये बोलकर उसने टेबल को कस के पकड़ लिया। अब उसे सहन नहीं हो पा रहा था, उसकी पूरी बॉडी हीट हो रही थी, पूरी तरीके से उसकी बॉडी पूरी तरीके से हॉट हो रहा था और ऊपर से उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। उसने अपनी टाई को निकालते हुए कहा, गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है मुझे, तो तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार डालूँगा। विंग ने कहा, लेकिन मैंने वो दूध नहीं दिया।
वांग जी ने कहा, झूठ मत बोलो, मैंने कहा जाओ यहाँ से। वेंग ने कहा, कहीं उस दूध में लव पॉइजन तो नहीं था ना? क्या? उस वांग त्याओ की इतनी हिम्मत, उसने मुझे लव पॉइजन देने की कोशिश किया? वांग जी ने कहा, वांग त्याओ? वेंग ने कहा, वही तो मेरे लिए दूध लेकर आया था और वो दूध ही तो आप पी गए। वांग जी ने कहा, क्या? वो दूध लेकर आया था? वांग जी ने कस के अपनी मुट्ठी को पकड़ लिया। वांग जी के पास आने लगा, धीरे धीरे करके, आहिस्ते आहिस्ते। वांग जी ने कहा, मेरे पास मत आना, मुझसे दूर रहो। ये बोलकर वांग जी पीछे हटने लगता है। वो बुक्स के पास जाकर टकरा जाता है और फिर वो विंग को देखते हुए कहा, चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा, समझी? विंग ने कहा, मुझे आपकी मदद करनी है। अंकल लान, मुझे बताएं कि आपको लव पॉइजन दिया गया है, लेकिन विश्वास कीजिए इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। ये वो वांग त्याओ की गलती है, आपके नेफ्यू की। वांग जी ने कहा, बस करो। विंग ने कहा, मुझे आपकी हेल्प करनी है क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। वांग जी ये सुनकर उसकी आंखें पूरी तरीके से डार्क रेड हो जाती हैं। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम सच कह रहे थे कि तुम्हारी शादी वांग त्याओ के साथ कभी हुई नहीं? विंग ने कहा, हाँ, मैं सच कह रहा था। तुरंत वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। उसने एक हाथ से उसके वेस्ट को पकड़ लिया और उससे बुक शेल्फ के ऊपर पुश किया। वो उसके सामने आ गया। उसने विंग की फेस को अपनी फेस के साथ लगा लिया। उसकी नोज़ के साथ टकरा रहे थे। उन दोनों की सांसें बहुत क्लोज आ गई थी। उन दोनों की धड़कनें भी आपस में एक हो गए थे। विंग एकदम से जम सा गया था। उसे बहुत ज़्यादा घबराहट से हो गई थी और डर लग गया था। ये क्या हो गया? अचानक से इन्होंने ऐसा क्यों बिहेव किया? विंग बस यही सोच रहा था। सोचते ही सोचते वांग जी उसकी तरफ आंख उठाकर देखता है। उसने कहा, तुम सच में मैरिड नहीं हो? विंग ने कहा, मैं मैरिड नहीं हूँ, मैं वर्जिन हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन मानिए। विंग उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं प्रूफ करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वांग जी ने कहा, प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है। विंग ने कहा, आपको पता है? वांग जी ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, ज़ोर से बोलो, मैंने सुना नहीं। विंग ने कहा, हाँ, मैं आपसे ही प्यार करता हूँ। वांग जी उसे देखते हुए कहा, आज से, अभी से और इस वक्त से एक बात याद रखना, तुम सिर्फ मेरे हो। विंग को एहसास भी नहीं हुआ कि वांग जी क्या कह रहा है। उससे पहले ही उसने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। विंग बस शॉक में था। उसकी पूरे बॉडी पर गूज़बम्स सी आ गई थी। उसकी आंखें बड़ा हो गया था। उसकी बॉडी जार्क हो रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि एक सेकंड में इंसान ऐसे बदल कैसे गया। तुरंत उसे एहसास होता है कि वांग जी उसके लिप्स को सक कर रहा है। उसे एहसास होने के बाद उसने अपनी माइंड में कहा कि क्या ये सपना है? आई कैन बिलीव दिस। मुझे लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ, ये सच नहीं हो सकता है। उसे तब तक ये सपना लग रहा था जब तक कि वांग जी ने उसके लिप्स के ऊपर बाइट नहीं किया। जब वांग जी ने उसके लिप्स के ऊपर बाइट किया, विंग ने कहा, आउच। वांग जी तुरंत अपनी टंग को उसकी माउथ के अंदर इंसर्ट करता है। विंग कोशिश कर रहा था, मतलब खुद को संभालने की, लेकिन नहीं हो पा रहा था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। वांग जी उससे अलग होता है। विंग हाँफ रहा था। उसकी सांसें फूल चुका था। उसकी गाल भी लाल हो चुके थे। उसकी सलाइवा होठों के कॉर्नर से निकलकर बाहर रोल होते हुए नीचे गिर रही थी। विंग की पूरे लिप्स पूरी तरीके से रेड हो चुके थे। काफ़ी टाइम तक सकिंग की वजह से उसका लिप्स थोड़ा फूल गया था और बाइट वहाँ से थोड़ा सा खून निकला था। वांग जी उसे ही देख रहा था। विंग की चेस्ट अप एंड डाउन हो रही थी गहरी सांसें लेने की वजह से। विंग के मुंह से बहुत क्यूट आवाज़ निकल रहा था। विंग अपनी आँख उठाकर वांग जी को देखता है। वांग जी से देखते हुए कहा, क्या कहा मैंने? तुम्हें याद तो है ना? विंग ने कहा, आई लव यू। बस उसने एक वर्ड कहा। वांग जी ने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लिया।
ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए वो उसे अपने रूम की तरफ ले जाने लगा। आज जिंगसी पूरा शांत था, लेकिन वांग जी के रूम के अंदर अब क्या होने वाला है ये सिर्फ वांग जी ही जानता है। ठीक है, कल पार्ट लेकर आऊँगी। बाय बाय।